नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कोलकाता में आईपैक के दफ्तर और प्रतीक जैन के घर ईडी की रेड। ममता बनर्जी मौके पर पहुंची। टीएमसी बोली राजनीतिक बदले की कार्रवाई। ईडी ने गुरुवार सुबह राजनीतिक सलाहकार फर्म इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी आईपैक के कोलकाता में सॉल्ट लेक स्थित ऑफिस और इसके प्रमुख प्रतीक जैन के आवास पर छापेमारी की। आईपैक टीएमसी पार्टी का राजनीतिक अकाउंट संभालती है। छापे की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी फौरन मौके पर जा पहुंची। ईडी के सूत्रों ने बताया कि आईपैक के दफ्तर से ईडी टीम ने टीएमसी से जुड़े कागजात जब्त किए थे। ममता ने उन कागजात को ईडी से ले लिया और अपनी गाड़ी में ले गई, लेकिन इस तथ्य की पुष्टि बाकी है। टीएमसी ने इसे बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताया है। ये छापेमारी ऐसे समय में हुई है जब राज्य में कुछ महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आईपैक की स्थापना चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने 2014 लोकसभा चुनाव से पहले की थी। 2019 लोकसभा चुनाव के बाद यह फर्म टीएमसी और बंगाल सरकार के साथ काम कर रही है। आईपैक ने 2021 विधानसभा चुनावों में टीएमसी की सत्ता में वापसी और 2024 लोकसभा चुनावों में पार्टी की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आईपैक रेड पर ममता का आरोप, ईडी गृह मंत्री के इशारे पर काम कर रही। पार्टी की रणनीति चुराने आए थे ममता बनर्जी। बीजेपी का पलटवार, सुवेंदु अधिकारी ने ममता पर लगाया हस्तक्षेप का आरोप। आईपैक पर पड़े छापे को लेकर पत्रकारों से बात करते हुए ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि यह छापेमारी राजनीतिक रूप से प्रेरित थी। उन्होंने कहा कि यह सब गृह मंत्री के इशारे पर हो रहा है। मेरी पार्टी के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। ईडी के छापे का मकसद मेरी पार्टी की आंतरिक राजनीतिक सामग्री तक पहुंच हासिल करना था। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि ईडी उम्मीदवारों की सूची, पार्टी की रणनीति, योजनाएं और गोपनीय दस्तावेज लेने के लिए हमारे कार्यालय आई। इस कदम की वैधता पर सवाल उठाते हुए ममता बनर्जी ने पूछा कि क्या राजनीतिक सामग्री जब्त करना ईडी का अधिकार क्षेत्र है। उन्होंने कहा कि क्या उम्मीदवारों की सूची, पार्टी की रणनीति और पार्टी की योजनाओं को इकट्ठा करना ईडी और गृह मंत्री का कर्तव्य है। तुलना करते हुए ममता ने आगे कहा कि अगर मुझे भाजपा के दस्तावेज मिल जाएं, तो क्या नतीजा होगा? बीजेपी दफ्तर पर पुलिस छापे पड़ जाएं तो क्या होगा? उन्होंने बताया कि छापेमारी की जानकारी मिलते ही उन्होंने व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप किया। वहीं भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर केंद्रीय एजेंसियों के कामकाज में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी संविधान का उल्लंघन कर रही हैं। प्रधानमंत्री अपने गृह मंत्री को कंट्रोल करें, ममता बनर्जी का मोदी पर हमला। वे बंगाल को लूट रहे हैं, ममता का तीखा प्रहार। ममता बोली बीजेपी 0 सीटों पर सिमटेगी। ममता बनर्जी ने आगे केंद्र और सत्ताधारी बीजेपी पर निशाना साधा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने गृह मंत्री को कंट्रोल करने को कहा है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक ममता बनर्जी ने कहा कि लूट करते हैं, झूठ बोलते हैं। वे हमारे कागजात, हमारी रणनीति और यहाँ तक कि हमारे वोटर्स को भी लूटते हैं और फिर वे झूठ बोलते हैं। वे पश्चिम बंगाल को लूट रहे हैं। आपका भविष्य क्या होगा? आप 0 सीटों पर सिमट जाएंगे और आपके पास जितनी भी सीटें हैं वे भी खो देंगे। मुझे माफ करना, लेकिन प्रधानमंत्री जी, आपको अपने गृह मंत्री को कंट्रोल करना चाहिए। रूस से तेल और यूरेनियम खरीदने वाले देशों पर 500% टैरिफ की तैयारी। भारत, चीन और ब्राजील पर पड़ेगा असर। ट्रंप ने रूस प्रतिबंध बिल को दी मंजूरी। अमेरिका में सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025 नामक द्विदलीय बिल तैयार किया गया है। इसमें रूस से यूरेनियम और पेट्रोलियम का कारोबार करने वाले देशों पर 500% तक के टैरिफ लगाने की तैयारी है। इस लिस्ट में भारत के अलावा चीन भी है। अमेरिका इसे रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने के उपाय के रूप में बता रहा है। रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने बुधवार को ट्रंप के साथ बैठक के बाद एक्स पर पोस्ट कर बताया कि राष्ट्रपति ने इस प्रतिबंध बिल को हरी झंडी दिखा दी है। ग्राहम ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के साथ विभिन्न मुद्दों पर बहुत अच्छी बैठक के बाद उन्होंने महीनों से तैयार हो रहे द्विदलीय रूस प्रतिबंध बिल को मंजूरी दे दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले हफ्ते से ही इस पर मजबूत द्विदलीय मतदान हो सकता है। ग्राहम ने आगे कहा कि यह बिल राष्ट्रपति ट्रंप को उन देशों को सजा देने की पावर देगा जो सस्ता रूसी तेल खरीदकर पुतिन की युद्ध मशीन को ईंधन दे रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से चीन, भारत और ब्राजील जैसे देशों का जिक्र करते हुए कहा कि यह विधेयक इन देशों पर भारी दबाव डालेगा ताकि वे रूसी तेल खरीदना बंद करें, जो पुतिन के यूक्रेन के खिलाफ खूनी हमले को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। ट्रंप की शर्त, वेनेजुएला तेल डील की पूरी रकम से सिर्फ अमेरिकी सामान ही खरीदेगा। तेल समझौते पर ट्रंप का बड़ा ऐलान।
वेनेजुएला बनेगा अमेरिका का मुख्य ट्रेड पार्टनर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुएला नई तेल डील से मिलने वाली पूरी रकम से केवल अमेरिका में बने सामान ही खरीदेगा। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि इन खरीदों में अमेरिकी कृषि उत्पाद, दवाइयां, मेडिकल उपकरण और वेनेजुएला के बिजली ग्रिड व ऊर्जा केंद्रों को सुधारने वाली मशीनें शामिल होंगी। उन्होंने कहा कि इससे वेनेजुएला अमेरिका को अपना मुख्य व्यापारिक साझेदार बनाएगा, जो दोनों देशों के लोगों के लिए फायदेमंद होगा। इससे पहले अमेरिका ने शनिवार को वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को काराकास से पकड़ लिया था। इसके बाद देश की उपराष्ट्रपति रही डेल्सी रोड्रिगेज को वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। बांग्लादेश, टीपू दास की लिंचिंग का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। ईश निंदा के आरोप में की गई थी हिंदू वर्कर की हत्या। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता बढ़ी। बांग्लादेश पुलिस ने ईश निंदा के आरोप में हिंदू गारमेंट वर्कर टीपू दास की लिंचिंग के मुख्य आरोपी यासीन अराफात को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक अराफात ने हमले की साजिश रची, लोगों को उकसाया और खुद भी भीड़ का नेतृत्व किया। गौरतलब है कि 18 दिसंबर को मेमनसिंह जिले में 27 साल के टीपू दास को फैक्ट्री से जबरन निकालकर भीड़ के हवाले कर दिया गया था, जहां उसे पीट कर मार डाला गया, पेड़ से लटकाया गया और शव को जला दिया गया। इस मामले में अब तक 21 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। घटना के बाद अराफात फरार हो गया था, जिसे अब पकड़ लिया गया है। टीपू दास की हत्या के बाद देश में कई और हिंदू नागरिकों की हत्या की घटनाएं सामने आईं, जिससे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता बढ़ गई है। यूपी में 2.89 करोड़ वोटरों के नाम कटे, बीजेपी की चिंता बढ़ी। हर बूथ पर 200 वोटर जोड़ने का बीजेपी का टारगेट। पार्टी का लक्ष्य 3 करोड़ से ज्यादा वोटर्स जोड़ने का है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को लेकर बड़ी हलचल सामने आई है। चुनाव आयोग ने यूपी की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की है, जिसमें 2 करोड़ 89 लाख नाम काट दिए गए, जो कुल मतदाताओं का करीब 18.7% है। इस लिस्ट के जारी होने के कुछ ही घंटों बाद प्रदेश की सत्ताधारी बीजेपी के शीर्ष नेताओं की बैठक हुई, जिसमें इतने बड़े पैमाने पर नाम कटने पर चिंता जताई गई। बैठक में पार्टी नेतृत्व ने राज्य के नेताओं को साफ निर्देश दिया कि हर मतदान केंद्र पर कम से कम 200 नए वोटर जुड़वाने का लक्ष्य पूरा किया जाए, इससे पहले कि अंतिम मतदाता सूची जारी हो। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक प्रदेश में इस समय 1,77,000 मतदान केंद्र हैं। अगर हर बूथ पर 200 वोटर जोड़े जाते हैं तो पार्टी का लक्ष्य 3 करोड़ 50 लाख से ज्यादा असली मतदाताओं को जोड़ने का है। पार्टी का अनुमान है कि यूपी में इस समय करीब 15 करोड़ 50 लाख योग्य वोटर होने चाहिए। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से भड़की राम्या। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से की पुरुषों की तुलना, तो क्या सभी पुरुषों को जेल में डाल दें, राम्या का तंज। एक्ट्रेस और पूर्व सांसद दिव्या स्पंदना, जिन्हें राम्या के नाम से भी जाना जाता है, ने आवारा कुत्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर एक तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने कुत्तों के मूड के बारे में सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणी की तुलना पुरुषों से करते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि किसी कुत्ते का मूड पहचानना संभव नहीं है और यह सिर्फ काटने का नहीं बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा का मामला है। इस पर राम्या ने इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा कि एक आदमी का दिमाग भी नहीं पढ़ा जा सकता, पता नहीं कब वह रेप या मर्डर करेगा, तो क्या सभी पुरुषों को जेल में डाल दें। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच यह मामला सुन रही है और पहले ही स्कूल, अस्पताल और स्टेशनों जैसे स्थानों से आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश दे चुकी है। इस मुद्दे पर देश भर में विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। हाल ही में दिल्ली के जंतर मंतर पर सैकड़ों लोग जमा हुए। प्रदर्शनकारी एमसीडी की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं और नसबंदी टीकाकरण के बाद कुत्तों को उसी इलाके में छोड़ने की मांग कर रहे हैं। नाबालिग शूटर से यौन शोषण का आरोप, कोच अंकुश भारद्वाज पर एफआईआर दर्ज। जांच पूरी होने तक सभी जिम्मेदारियों से हटाए गए। राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता और राष्ट्रीय पिस्टल कोच अंकुश भारद्वाज पर 17 साल की एक नाबालिग महिला शूटर ने यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया है। इस मामले में हरियाणा पुलिस ने फरीदाबाद में एफआईआर दर्ज की है और राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी NRAI ने अंकुश को जांच पूरी होने तक सभी ड्यूटी से निलंबित कर दिया है। आरोपों के मुताबिक यह घटना पिछले महीने 16 दिसंबर को हुई, जब दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में एक राष्ट्रीय स्तर की शूटिंग प्रतियोगिता चल रही थी। पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि कोच अंकुश ने उसके प्रदर्शन पर चर्चा करने के बहाने उन्हें फरीदाबाद के एक 5 स्टार होटल में बुलाया और वहां कमरे में ले जाकर यौन शोषण किया।
पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट की धारा 6 यानी गंभीर यौन शोषण और भारतीय न्याय संहिता के तहत आपराधिक धमकी का मामला दर्ज किया है। असम चुनाव 2026 कांग्रेस टिकट के लिए 50,000 फीस। स्क्रीनिंग की कमान प्रियंका गांधी के हाथ में। असम में टिकट के लिए 50,000 रुपए शुल्क से कार्यकर्ताओं में नाराजगी। कांग्रेस ने 2026 के असम विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं और टिकट स्क्रीनिंग की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी वाड्रा को सौंपी गई है। इस बीच पार्टी ने टिकट के लिए आवेदन करने वालों से 50,000 रुपए फीस लेना अनिवार्य कर दिया। असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सर्कुलर के अनुसार आवेदन 5 से 20 जनवरी के बीच स्वीकार किए जाएंगे और इसके साथ 50,000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट जमा करना होगा। पार्टी का कहना है कि यह कदम केवल गंभीर उम्मीदवारों को छांटने के लिए उठाया गया। हालांकि बिना किसी वर्गीय छूट के एक समान फीस तय करने से जमीनी कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। असम में 126 विधानसभा सीटें हैं और मुकाबला कड़ा माना जा रहा है। स्क्रीनिंग कमेटी में प्रियंका गांधी के साथ सप्तगिरी उलाका, इमरान मसूद और सिरिवेल्ला प्रसाद भी शामिल हैं। अंबरनाथ मेयर चुनाव 12 कांग्रेस पार्षदों ने बीजेपी का दामन थामा। कांग्रेस ने कानूनी कार्रवाई की दी चेतावनी। बीजेपी और एनसीपी के साथ गठबंधन में 12 कांग्रेस पार्षद शामिल। महाराष्ट्र के अंबरनाथ नगर पालिका परिषद के मेयर चुनाव में 12 कांग्रेस पार्षदों ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर पार्टी छोड़ दी है। कांग्रेस ने इस कदम को अवैध और असंवैधानिक बताया है और इन पार्षदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने कहा कि चुनाव चिन्ह पर चुने गए नगर सेवक किसी दूसरी पार्टी में शामिल होकर अनैतिक व्यवहार कर रहे हैं और जल्द ही सभी को कानूनी नोटिस भेजा जाएगा। इस घटना से राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना को भी झटका लगा, क्योंकि स्थानीय चुनाव में अधिकांश सीटें जीतने के बावजूद उसका मेयर नहीं बन पाया। मेयर पद के लिए बीजेपी, एनसीपी और कांग्रेस ने मिलकर अंबरनाथ विकास अघाड़ी का गठन किया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने भी इस मामले में संबंधित पार्षदों के खिलाफ कार्रवाई की पुष्टि की। यह घटना स्थानीय राजनीतिक समीकरणों और गठबंधन राजनीति में बदलाव को दर्शाती है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.